जन्नत के पत्ते। नहीं, तुम्हें पता है, मैंने कभी इतने दिल से दुआ नहीं मांगी जितनी आज मांगी थी। फिर ये कैसे होता कि पूरी ना होती। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वो खामोशी से उसे देखे गया। अब वो मज़ीद कुछ नहीं खाएगी, उसे अंदाज़ा हो चुका था। वो अब सामने दीवार को देखते हुए बहते आंसुओं के दरमियान कह रही थी, तुम्हें पता है, इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। और मैंने आज उम्मीद नहीं हारी थी जहान, मगर बाज़ दफ़ा किस्मत हरा दिया करती है। वो बहुत धीरे से बोला तो वो चौंकी। जहान उसे ही देख रहा था। एकदम उसका दिल डूब कर उभरा। जहान, या डीजे की डेथ हो गई है। कॉरिडोर का सन्नाटा यकदम से टूटा। पीछे कहीं किसी स्ट्रेचर के पहियों के चलने की आवाज़ें आई थीं। वो बिना पलक झपके जहान को देख रही थी। हाथ में पकड़ी टूटी ऐनक पर उसकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। पसीने से भीगी हथेली से ऐनक के शीशे पर धुंध छाती जा रही थी। ठंडी गीली धुंध। मेरी फ्रेंड मुझे डीजे कहती हैं, लेकिन चूँकि आप मेरी फ्रेंड नहीं हैं, इसलिए मुझे खदीजा कहें। शाम की धुंधली चादर ने पूरे इस्तांबुल को अपनी लपेट में ले रखा था। दोपहर में खूब बारिश हुई थी और आसमान खुलकर बरसा था कि लगता था सारी दुनिया बह जाएगी, सब डूब जाएगा। वो तब से इसी तरह फुफ्फो के लाउंज में सोफे पर पाँव ऊपर करके बैठी, घुटनों पे सर रखे रोए जा रही थी। एवें ही सामान गुम जाए, हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठाना। उसकी आंखों के सामने डीजे का आखिरी चेहरा जैसे सख्त हो गया था। वो मंजर यूं हर जगह छाया था कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। बेजान चेहरा जैसे सारा खून निचड़ गया हो। बंद आंखें, स्ट्रेचर पर डाला बेहिस्सो हरकत वजूद। वो इस मंजर में मुक़य्यद हो गई थी। एवें बर्फ़ ना पड़े, खुद तो बर्फ़बारी देख देख कर उकता चुके हैं, हमें तो देखने दें। उसी रात डीजे का भाई पहुंच गया था और 2 दिन तक क्लेरेंस मिल गई थी। आज दोपहर वो उसकी मैयत लेकर पाकिस्तान रवाना होंगे। तब उसे जहान और पुप्पो अपने साथ ले आए थे। वो इस वक्त से यूं ही बैठी थी, न खाती थी न कोई बात करती थी, बस रोए चले जा रही थी। उसका गम बहुत बड़ा था। सामने वाले कमरे में बड़े हैंडसम से लड़के रहते हैं। मैंने उन्हें कमरे में जाते देखा है। सारे दिन में अगर उसने कोई बात की भी थी तो ये कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मेरी सीट बुक करवा दे, मैंने इधर नहीं रहना। किचन में पुप्पो और जहान खड़े ये ही बात कर रहे थे। उनकी दबी दबी आवाज़ें उस तक पहुंच रही थीं, मगर वो नहीं सुन रही थी। उसकी दिलचस्पी हर शय से ख़त्म हो गई थी। मगर मैं कैसे जा सकता हूँ उसके साथ, और वो अकेली कैसे जा सकती है। उसे कल से बुखार है, हालत देखी है तुमने उसकी। मैं उसे अकेला भेजूँ तो भाई को क्या मुँह दिखाऊंगी। मगर मम्मी, आपको अब्बा का पता है ना, उन्हें इल्म हुआ तो उन्हें ये बताएंगे कि तुम अनकरा तक गए हो। मगर मम्मी, मेरा जाना ज़रूरी तो। जहान सिकंदर, जो मैंने कहा वो तुमने सुन लिया ना। तुम कल सुबह की फ़्लाइट से हया के साथ जा रहे हो। वो उसी तरह घुटनों में सर दिए रो रही थी। इर्द गिर्द क्या हो रहा था उसे नहीं पता था। उसका दिल ऐसे बुरी तरह टूटा था कि हर शय से दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी थी। पॉक टावर्स एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, उसने कौन सा जाकर चेक कर लेना है। थोड़ा सा शो मारने में हर्ज ही क्या है। जब पप्पू ने आकर ये बताया कि जहान उसके साथ जाएगा, चाहे जितने दिन भी लगें, तो भी उसने कोई जवाब नहीं दिया था। उसे फ़िलहाल जहान सिकंदर से कोई सरोकार न था। वैसे तुम्हारी पप्पू का कोई हैंडसम बेटा है। तुम्हारी चमक धमक देखकर ये ख्याल आया। हर चीज़ जैसे स्लो मोशन में हो रही थी। आवाज़ें बंद हो गई थीं, सिर्फ हरकत दिखाई दे रही थीं।
वो अतातुर्क एयरपोर्ट पे छोटे छोटे कदम उठाती चल रही थी। उसके साथ कोई और भी चल रहा था, मगर वो उसे नहीं देख रही थी। रहने दो हया, मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला। जहाज धीरे धीरे महवे परवास था। खिड़की के पार मरमरा के समंदर पे बादल तैरते दिखाई दे रहे थे, नरम रुई के गालों की तरह सुरमई बादल। उसमें इतना पानी लदा था जितना उसकी आंखों में था, या शायद उसके आंसू ज़्यादा थे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने पे कम से कम मैं तैयार नहीं हूँ। ये भाईचारा तुम्हें ही मुबारक हो। उसने खुद को एयरपोर्ट पे अब्बा के सीने से लगते बेतहाशा रोते हुए महसूस किया। वो उसका सर थपकते हुए कुछ कह रहे थे, कुछ ऐसा कि बस अब वो उनके पास रहेगी, अब वो उसको वापस नहीं भेजेंगे। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार न मान ले। और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस से हार मान ली। वो अम्मा के साथ डीजे के घर में थी। वहाँ हर तरफ कोहराम मचा था। उसकी अम्मा और बहनों का बिलक बिलक का रोना, मातम, बैन, सिसकियों की आवाज़ें, चीखें, जवान मौत थी। और गोया पूरी दुनिया इधर इकट्ठी हो गई थी। वो किसी को दिलासा न दे सकी, बस एक कोने में बैठी बेआवाज़ रोई गई। अच्छा, फिर सोच लो, वो अब भी शादीशुदा है। नमाज जनाजा पिछले रोज़ ही अदा की जा चुकी थी, मगर गम अभी भी पुराना नहीं हुआ था। खदीजा की बहनें उससे उसके बारे में पूछती थीं, मगर वो किसी को कुछ बता ही नहीं पा रही थी। सारी बातें ख़त्म हो गई थीं। दुनिया बर्फ़ पर ढेर बन गई थी, मरमरा के समंदर पे तैरती बर्फ़ पर ढेर। क्या ज़िंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। इख्तिताम, दी एंड। सुर्ख सनोबर के ऊंचे दरख्तों के दरमियान हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। वहाँ हर सू घना जंगल था। ऊंचे दरख्तों के पत्ते सुनहरी धूप को मट्टी तक पहुँचने नहीं देते थे। दोपहर के वक्त भी इधर ठंडी मीठी सी छाया थी। बहारें इसी छाया में इधर उधर भागती बबूल के सफ़ेद फूल तोड़ तोड़ कर टोकरी में भर रही थी। आयशा गुल एक दरख्त तले ज़मीन पे बैठी सामने फैले कपड़े पे रखे बहुत से सुर्ख जंगली फूलों को धागे में परो रही थी। करीब ही एक दरख्त का कटा हुआ तना गिरा पड़ा था। बहुत से फूल जमा हो गए तो वो आयशा के पास आई। आयशा, सफ़ेद फूलों से भरी टोकरी इस कपड़े पर एक तरफ उंडेलते हुए उसने पुकारा। उसने जवाबन कहते हुए हाथ से सफ़ेद फूलों का ढेर नए फूलों से एक तरफ समेट दिया। सफ़ीर तुमसे लड़ क्यों रहा था? वो खाली टोकरी रखकर उसके सामने आलती पालती मार के यूं बैठ गई कि अब इन दोनों के दरमियान फूलों वाला कपड़ा बिछा था। लड़ नहीं रहा था, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रहा था? बहारें दोनों हाथों पे चेहरा गिराए उलझी उलझी सी पूछ रही थी। गर्दन झुकाकर सुई फूल में डालती आयशा ने मुस्कुराकर सर झटका। जब इंसान दूसरे की बात नहीं समझना चाहता तो वो यूं ही ऊंचा ऊंचा बोलता है। तुम्हें पता है ना, उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी उसकी पाकिस्तानी कज़न से तय कर दी है और वो उससे शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? उसकी मर्ज़ी नहीं होगी। उसने सुई को फूल की दूसरी तरफ से निकाल कर खींचा। धागा खींचता चला आया। फूलों की लड़ी लंबी होती जा रही थी। शादी मर्ज़ी से होती है ना? हाँ। वो अब बहारी के सफ़ेद फूलों को हाथ से इधर उधर टटोल रही थी। फिर जब मैं बड़ी होंगी तो मैं अब्दुर्रहमान से शादी करूँगी। फूलों को समेटता उसका हाथ रुका। उसने एक हफ्की भरी निगाह बहारे पे डाली। बुरी बात बहारे गुल, अच्छी लड़कियां यूं हर बात नहीं कर लेती,
مگر میں نے عبد الرحمن کو کہہ دیا تھا۔ وہ ایک دم ٹھٹک کر رک گئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا تم نے اسے یہی کہ جب میں بڑی ہوں گی تو کیا وہ مجھ سے شادی کرے گا؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تمہیں ایسی بات کس نے سکھائی؟ پھر وہ سانس روک کے سن رہی تھی۔ میں نے کہا عائشہ گل نے۔ روانی سے بولتی بہارے ایک لخت اٹکی۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی۔ تم نے اسے جھوٹ بولا؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اب تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ خدایا وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں؟ اس نے تعصب سے ماتھے کو چھوا۔ بہارے نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ مگر اسے پتہ چل گیا تھا۔ اس نے کہا عائشہ گل اچھی لڑکی ہے اور مجھے پتہ ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا۔